सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सूरज से करीब 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया का सफ़र करने वाले हैं जहां साइंस और इमेजिनेशन बिल्कुल एक हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की। ये कोई आम चांद नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सौरमंडल की सबसे रहस्यमयी और अनोखी दुनिया है। एक ऐसी जगह जो ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की सारी समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। अब पहली नज़र में ना टाइटन आपको बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा लग सकता है। वहाँ बादल हैं, बारिश है और विशाल समंदर भी हैं। लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जरा इन दोनों में फ़र्क करके देखते हैं। जहाँ हमारी पृथ्वी पर जीवन देने वाले पानी की बारिश होती है, सिलिका वाली रेत है और पानी के महासागर हैं, वहीं टाइटन एक ईवल ट्विन या कह ले एक जुड़वा विलन की तरह बर्ताव करता है। वहाँ पानी की जगह मीथेन की बारिश होती है। रेत सिलिका की नहीं बल्कि लिटरली प्लास्टिक जैसी है और समंदर लिक्विड नेचुरल गैस से भरे हुए हैं। वहाँ की पूरी केमिस्ट्री इतनी अजीब है कि अगर वहाँ जरा सी भी ऑक्सीजन होती ना, तो एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे चंद्रमा को एक विशाल आग के गोले में बदल देती। आपको पता है, हमारे सौरमंडल के 200 से भी ज्यादा चंद्रमाओं में से केवल टाइटन ही इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास अपना खुद का एक बेहद विशाल और घना वायुमंडल है। ये 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल से बना है। पृथ्वी के मुकाबले इसका वायुमंडल 1.5 गुना ज्यादा घना है। और इसी गहरे नारंगी कोहरे की वजह से 1980 में नासा का वॉयेजर 1 यान इसकी सतह की एक भी तस्वीर नहीं ले पाया था। सब कुछ इस कोहरे के पीछे छिप गया था। लेकिन असली मजा तो इस घने वायुमंडल और वहाँ की ग्रेविटी के कॉम्बिनेशन में है। टाइटन की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी का सिर्फ 14% है। भारी वायुमंडलीय दबाव और इतनी कम ग्रेविटी, इसका मतलब समझते हैं आप? अगर कोई इंसान अपने हाथों पर आर्टिफिशियल विंग्स यानी नकली पंख बांध ले और छलांग लगाए, तो वो किसी पक्षी की तरह सचमुच हवा में उड़ सकता है। जी हाँ, वहाँ उड़ना इंसानों के लिए मुमकिन हो सकता है। चलिए अब जरा उस नारंगी कोहरे को पार करके नीचे जमीन की तरफ चलते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं, तापमान भयंकर रूप से गिरकर 0 से 179 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, -179 डिग्री सेल्सियस। इतनी चरम ठंड में पानी यानी H2O का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। पानी इतना सख्त हो जाता है कि वो लिटरली चट्टान और लोहे की तरह काम करने लगता है। टाइटन पर जो विशाल पहाड़ दिखते हैं, वो असल में पत्थरों के नहीं हैं, बल्कि इसी पूरी तरह से जमे हुए पानी यानी सॉलिड वाटर आइस के बने हैं। अब बात करते हैं वहाँ की जमीन की। पृथ्वी के रेगिस्तानों में जो रेत हम देखते हैं, वो चट्टानों के घिसने से बनी सिलिका होती है। लेकिन टाइटन के इक्वेटर के पास का सूखा इलाका एकदम अलग है। वहाँ की रेत जमीन से नहीं आती, बल्कि आसमान से गिरती है। वायुमंडल में मौजूद ऑर्गेनिक्स जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से टकराते हैं, तो वे पक्के ठोस हो जाते हैं और फिर वो काले रंग के प्लास्टिक या एकदम कॉफी पाउडर जैसे बारीक कणों के रूप में सीधे जमीन पर गिरते हैं। और आसमान से गिरने वाली इसी अजीब सी रेत से बनते हैं बेलिथ और शंग्रीला। ये कोई फैंटेसी नाम नहीं है, बल्कि उन विशाल रेत के टीलों या सैंड ड्यून्स के नाम हैं जो 100 मीटर तक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे हैं। टाइटन की तेज हवाएं इन काले प्लास्टिक जैसे कणों को उड़ाकर इन विशाल टीलों में बदल देती हैं। सोचिए, एक ऐसा अवास्तविक नज़ारा जहां कोई इंसान प्लास्टिक के बने पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच चल रहा हो। ये टीले हमें वहां की हवाओं के रुख को समझने में भी बहुत मदद करते हैं। अब एक और हैरान करने वाली चीज़ देखिए। टाइटन पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही मौसम चक्र चलता है, लेकिन पानी का नहीं, मीथेन का। क्योंकि वहाँ तापमान इतना कम है, पृथ्वी पर गैस के रूप में पाई जाने वाली मीथेन और ईथेन वहाँ लिक्विड बन जाती हैं। वहाँ बाकायदा मीथेन के बादल बनते हैं, मीथेन की बारिश होती है और मीथेन की ही नदियाँ पहाड़ों को काटते हुए जमीन पर बहती हैं। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा ये इकलौती जगह है जहाँ सतह पर तरल पदार्थ बहता है और ये बहती हुई नदियां अंततः विशाल महासागरों में जाकर मिलती हैं। टाइटन के उत्तरी हिस्से में मौजूद क्रैकन मेरी एक ऐसा ही विशाल समंदर है। ये 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, इसमें पानी की एक बूंद नहीं है। ये पूरी तरह से लिक्विड नेचुरल गैस से भरा है। नासा के डेटा के अनुसार अकेले इस एक समंदर में हमारी पूरी पृथ्वी पर मौजूद तेल और गैस के कुल भंडार से सैकड़ों गुना ज्यादा ईंधन मौजूद है।
यकीन करना मुश्किल है ना? इन झीलों की केमिस्ट्री इतनी एक्टिव है कि वहाँ लिटरली जादू जैसा कुछ होता है। मैजिक आइलैंड्स इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। लिजिया मैरी नाम की झील में कुछ ऐसे आकार देखे गए हैं जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि ये जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि झील की गहराई से उठने वाले नाइट्रोजन गैस के विशाल बुलबुले हैं, या फिर जमे हुए हाइड्रोकार्बन के झाग हैं जो कुछ समय के लिए सतह पर तैरते हैं और फिर डूब जाते हैं। ये दिखाता है कि टाइटन की सतह कितनी ज्यादा एक्टिव है। तो अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इस खोज का इतिहास भी किसी साहसिक फिल्म से कम नहीं है। 1980 में वॉयेजर 1 उस नारंगी कोहरे को पार नहीं कर पाया। फिर 1997 में कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन लॉन्च हुआ और आखिरकार 14 जनवरी 2005 को ह्यूजेंस प्रोब ने उस कोहरे को चीरते हुए टाइटन की सतह पर लैंडिंग की। पूरे इंसानी इतिहास में आउटर सोलर सिस्टम में किसी भी ठोस जमीन पर ये आज तक की पहली और एकलौती लैंडिंग है। और लैंडिंग के बाद जो पता चला वो और भी दिलचस्प था। वैज्ञानिकों ने वहां की जमीन की बनावट को समझाने के लिए एक फेमस डेजर्ट क्रीम ब्रूले का नाम लिया। इसका मतलब है ऊपर से एक पतली सख्त पपड़ी और नीचे से बिल्कुल मुलायम। ह्यूजेंस प्रोब जहां उतरा वसल में लिक्विड मीथेन की कीचड़ थी जिस पर एक पतली सी परत जमी थी। वहां से प्रोब ने 90 मिनट तक कीमती डेटा, तस्वीरें और यहां तक कि वहां चलने वाली हवाओं की आवाजें भी हमें रिकॉर्ड करके भेजी। इन सभी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सवाल आता है, क्या एक ही चंद्रमा पर दो पूरी तरह से अलग तरह के जीवन अस्तित्व में हो सकते हैं? ये सवाल टाइटन को पूरे सौर मंडल की सबसे रोमांचक बायोलॉजिकल लेबोरेटरी बना देता है। आज मॉडर्न साइंस ये मानता है कि टाइटन पर जीवन पनपने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, और वो भी दो बिल्कुल अलग-अलग और अनोखे तरीकों से। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस लाइफ थ्योरी की। माना जाता है कि सतह पर मीथेन की झीलों में ऐसे माइक्रोजीव हो सकते हैं जिनका शरीर पानी से नहीं बल्कि मीथेन से बना हो। वो ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन में सांस लेते होंगे और तरल मीथेन पीते होंगे। इस थ्योरी की कुंजी एज़ोटोसोम्स में छिपी है। ये वो थियोरेटिकल सेल मेम्ब्रेन है जो -179 डिग्री सेल्सियस की उस भयंकर ठंड में भी इन जीवों को जिंदा रखने में पूरी तरह सक्षम हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सतह के बिल्कुल विपरीत टाइटन की गहराई में एक और बड़ा रहस्य छिपा है, डीप ओशन लाइफ। टाइटन की मोटी बर्फीली जमीन के 50 से 100 किलोमीटर नीचे खारे पानी का एक विशाल महासागर मौजूद है। शनि के भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर इतनी गर्मी पैदा होती है कि ये पानी जम नहीं पाता। यानी एक ही चांद पर सतह के ऊपर मीथेन आधारित अनोखा जीवन और गहराई में पृथ्वी जैसा पानी आधारित जीवन होने की संभावना बनी हुई है। तो अतीत की इन शानदार सफलताओं के बाद अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। 2005 की ऐतिहासिक लैंडिंग और हमारे रीसेंट स्टडीज के बाद अब 2028 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। इस बार हम सिर्फ देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां जीवन बनाने वाले रसायनों की सक्रिय रूप से तलाश करने वाले हैं। और इस मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। 2028 में लॉन्च होने वाला ये मिशन साइंस की किताबों को फिर से लिखने की ताकत रखता है। ये कोई आम रोवर नहीं है जो जमीन पर धीरे धीरे चलेगा। ये एक कार के आकार का न्यूक्लियर पावर से चलने वाला क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। टाइटन के घने वायुमंडल और कम ग्रेविटी की वजह से ये भारी मशीन आसानी से दर्जनों किलोमीटर्स उड़ सकेगी। इसका मेन काम होगा जगह जगह लैंड करना और वहां की प्लास्टिक जैसी मिट्टी को टेस्ट करना, ताकि ये पता चल सके कि लाइफ के लिए जरूरी केमिकल्स वहां मौजूद हैं या नहीं। तो अंत में टाइटन का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। क्या होगा अगर इस ब्रह्मांड में जीवन को पनपने के लिए पानी की जरूरत ही ना हो? टाइटन की पेट्रोल की नदियां और प्लास्टिक की रेत हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस यूनिवर्स में एलियंस किसी भी रूप में मौजूद हो सकते हैं, एकदम अप्रत्याशित रूपों में। ये चंद्रमा हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह चुनौती देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में अभी और क्या-क्या खोजना बाकी है।